बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बाबा की जय, रामायण जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिगसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सुमन बाटिका बाग बन रामा, विपुल बिहंग निवास सिया रामा। फूलत फलत सुपल्वत रामा, सोहत पुर चहु पास सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषियों सहित गंगा जी में उन्होंने स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संकवारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रथिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग रुसुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धबल राधाम मुनि मणिपुरट पट रामा, सुघटित नाना भांति सिया रामा। सिय निवास सुंदर सदन रामा, शोभा किमि कही जाति सिया रामा। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, हैरा गए रथ संकुल सब काला। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा,
उतरे जह तह विपुल महीपा, देखी अनूप एक अवराई। सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मनुमाना। यहाँ रही रघुबीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता। उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव सुचि भूरि भट रामा। भूसुर बर गुर ज्ञाति सिया रामा, चले मिलन मुनि नायक ही रामा। मुदित राउ एहि भांति सिया रामा, कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। दीन्हि असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे, कुशल प्रश्न कही बारहि बारा। विश्वामित्र नृपहि पैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई। गए रहे देखन फुलबाई, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा। लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, भये सब सुखी देखी दो भ्राता। बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेखी, प्रेम मगन मनु जानि नृप रामा। करी विवेकु धरि धीर सिया रामा, बोले मुनि पद नाई सिरु रामा। गद गद गिरा गभीर सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुभव सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक के घेर कर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जनित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह के सुहासे सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने
मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुरा लेने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक, विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मणिकुल तिलक की नृप कुल पालक। मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। उभय बेश धरी की सोई आवा, सहज विराग रूप मणि मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछहु सती भाऊ। कहूँ नाथ जनी करहु दुराऊ, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कह मुनि बिहसी कहेहु नृपनीका। बचन तुम्हार न होई अलीका, ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी। मन मुस्काहि राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए, राम लखन दो बंधुवर रामा। रूप सील बल धाम सिया रामा, मख राखेउ सब साखी जगु रामा। जिते असुर संग्राम सिया रामा, मुनि तब चरण देखी कहराऊ। कही न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। आनंदहु के आनंद दाता, इन कहे प्रीति परस पर पावन। कही न जाई मन भाव सुहावन, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु। ब्रह्म जीव इब सहज सनेहु, पुनि पुनि प्रभु ही चितब नर नाहु। पुलक गात और अधिक उछाऊ, मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु। चले उलबाई नगर अब नीसु, सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहाँ बासुले दीन भुआला, करी पूजा सब विधि सेवकाई। गय उराऊ ग्रह विदा कराई, ऋषय संग रघुवंश मणि रामा। करी भोजन विश्राम सिया रामा, बैठे प्रभु भ्राता सहित रामा। दिवस रहा भरी जामु सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है? मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभो, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं।
हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठ गए। उस समय पहर भर दिन रह गया था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन हृदय लाल सा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहहि मनहि मुसुकाही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चहहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहि। जो राउर आयसु मैं पावं, नगर देखाई तुरत ले आवं। सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम बिबस सेवक सुख दाता। जाई देखिया बहु नगर रामा, सुख निधान दो भाई सिया रामा। करहु सुफल सबके नयन रामा, सुंदर बदन दिखाई सिया रामा। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरी सीरहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रिय मोचन। काननि कनक फूल छवि देहि, चितबत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रकुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनी सुभग सिर रामा, मेचक कुंचित केस सिया रामा। नख सिख सुंदर बंधु दो रामा, शोभा सकल सुदेश सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी मुस्कुराते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई।
वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों की को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड व इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग के मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन और गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भुएं तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी कहूँ सुनी अति नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नाही, यह छवि सखी पट पट तरिय जाही। भय किशोर सुषमा सदन रामा, श्याम गौर सुख धाम सिया रामा। अंग अंग पर बारियहि रामा, कोटि कोटि सत काम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर
कर देना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।